हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12th का जो मंथली एग्जाम हुआ है सितंबर मंथ का 2024 में, जिसमें आज हम आपको बताएंगे मैथमेटिक्स यानी कि गणित का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि आपको याद है कि पूरे 50 नंबर का ये पेपर था जिसमें कि आपको 1.5 घंटे का समय मिला था। जैसा कि आपको यह भी पता है कि सेक्शन ए जो है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था जो 1 से 30 नंबर तक था, लेकिन आपको बनाना क्या गो था, 25 गो प्रश्न। तो देखिए, ये आप 25 को प्रश्न बनाना था, चाहे आप कोई भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम आपको 30 प्रश्न पूरा डिटेल्स में बताएंगे। तो अगर आप एग्जाम देकर आ चुके हैं तो आप आसानी से मिला सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है और आपको यहाँ पर सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने था, एक आव्यूह जो है ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन सममित है। सममित मतलब होता है सिमेट्रिक कब होता है, तो आपको हम बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब ए आई जे जो है वह ए जे आई के बराबर होता है। या इसको आपको ऐसे याद किए होंगे, ए डस किसके बराबर हो, ए के बराबर हो, तो इसको हम लोग सिमेट्रिक यानी कि सममित बोलते हैं। तो पहला आंसर में आपको टिक करना था। अगर यही एस्क्यू सिमेट्रिक यानी विषम सममित, तब आप जाके ऑप्शन नंबर सी मारते। ठीक है। दूसरा सवाल फिलहाल दिया था कि बी बराबर एक्स मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है बी का डैश। तो डैश मतलब होता है जो रो में लिखल है उसको आपको कॉलम में कर देना, यानी जो सूतल है उसको खड़ा कर देना है। तो देखिए, ये जो 7 8 9 है इसको खड़ा कर दीजिए, तो 7 8 9 यहाँ पे दिख रहा होगा। 0 5 6 ऐसे लिख देंगे तो 0 5 6 ये सही है क्योंकि इसका डैश किया हुआ है, तो यही वाला सही है। अब इसको चेक करते हैं कि गलत है या सही। 7 8 9 यहाँ पर भी सही था, 0 5 6, तो देखिए यहाँ पर इतनी पलटा पलटी कर दे, बेचारा गलत हो गया। और दूगो तो ऐसे ही आपको दिखाई दे रहा है गलत है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर पहला। डैश का मतलब होता है जो रो में लिखल है उसको कॉलम में लिख देना। तीसरा सवाल कर रहा है कि y बराबर 5 टू द पावर x है और आपसे पूछ रहा है डी वाई बाई डी एक्स। तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन। तो a टू द पावर x इंटू लॉग a होता है। तो यहाँ पर a की जगह 5 है तो आपको इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 5 टू द पावर x इंटू लॉग a का मतलब 5 है तो लॉग 5, ये आपका आंसर होगा। तो देख सकते हैं किधर है, ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट है। हाँ, यही अगर इंटीग्रेशन रहता तो आपको ये आंसर लिखना होता 5 टू द पावर x बटे लॉग 5, और तब जाके इसमें c जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन था इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी था। अब बढ़ते हैं आगे, 4 नंबर सवाल। y बराबर x के पावर 20 है और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये डबल डिफ्रेंशिएशन है, एक बार नहीं बल्कि दो बार। तो एक बार करेंगे x टू दी पावर 20 का, तो ये आएगा 20x के पावर 19, क्योंकि पावर में से घट जाता है। अब यहाँ पर ये आंसर अभी नहीं हुआ है क्योंकि अभी दो बार आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसको फिर से एक बार करेंगे तो 20 तो रहेगा। अब x के पावर 19 का 19 बाहर आएगा तो 19 दूना 38 हो जाएगा, यानी 380। x टू दी पावर एक घटाएंगे था 18, क्योंकि 19 था एक घट गया 18। तो कौन सा सही है आपका ऑप्शन नंबर, ओ सॉरी मिस्टेक से गलती हो गया, आप समझ पा रहे होंगे इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टिक ऐसे करेंगे। और यहाँ पर देखिए 380 x टू द पावर 19 था जो कि गलत था, यही पर आप ध्यान देना। 5 नंबर सवाल देखेंगे आपका, सेक y का डिफरेंशिएशन करना है y के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर चेन रूल नहीं लगाना बल्कि y y सेम है तो डायरेक्ट सेक का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स ऐसे, लेकिन यहाँ y है तो y लिखेंगे, तो सेक y इंटू टेन वाई, ये आपका ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। और हाँ, यही चीज़ अगर मान लीजिए डी बटा डी एक्स अगर सेक y ऐसे रहता तब यहाँ पे आपको सेक फंक्शन पर बनाना था। फिलहाल यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। 6 नंबर सवाल कर रहा है लॉग ई ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि लॉग फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना तो 1 बाई पहले फंक्शन होता है क्योंकि नेचुरल लॉग है, और फिर आपको इस फंक्शन का गुना में डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन। तो 1/ax प्लस बी तो रहेगा, और एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ए इंटू वन कॉन्स्टेंट का 0। तो ए में 1 से गुना करेंगे तो ए रहेगा, तो a बटा एक्स प्लस बी आपका आंसर आएगा। तो किधर सही है भाई, आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर सवाल की तरफ। देखिए ये क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है, ये जो दिख रहा होगा आपको, ये देखिए इसमें आपको एक 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 दिखाई दे रहा है, बाकी सब जीरो, तो ये आई है। ये भी आप अगर आप देखिएगा तो आई ही है, तो आई गुने आई क्या होता है, आई ही होता है। यूनिट मैट्रिक्स यानी मात्रक सदिश जो होता है उसमें गुना करेंगे तो भी आपका आई ही आंसर आएगा। तो देखिए कौन सा सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी टिक करिएगा क्योंकि वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आई मतलब होता है ऐसे आप याद करें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 ऑर्डर में, 2 ऑर्डर में रहता है तो 2 ऑर्डर में हम बोलते हैं 1 0 0 1 इस तरह से। तो
कौन सा मारिएगा, ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर सवाल कर रहा है एक्स बराबर टी है, वाई बराबर टी स्क्वायर है, तो पूछ रहा है डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है ऊपर में वाई का डिफ्रेंशिएशन, तो वहाँ पर देखिए टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का डायरेक्ट लिख देते हैं 2t। नीचा में एक्स है तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो टी का कितना होता है 1 होता है, तो यानी कि 2t ही आपका आंसर ही रह जाएगा। तो कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर है। इसको डिटेल्स में अगर आप बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए। एक्स बराबर टी है तो इसको लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी, तो ये हो जाएगा 1। फिर y बराबर आपका टी स्क्वायर है तो इसका निकालेंगे डी वाई बाई डी टी, तो ये हो जाएगा 2t। अब हम निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिखते हैं डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ऐसे ऊपर में आ गया 2t या नीचा में 1, तो 2t बाई 1 ही रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है आप लोग। अब बढ़ते हैं 9 नंबर सवाल की तरफ। y देखिए एक मैट्रिक्स ये दोनों इक्वल है, तो पूछ रहा है y का मान क्या होगा। तो इसको कंपेयर कर दीजिए। यहाँ देख लीजिए y के जगह पर कितना है 10 है, और यहाँ y के जगह पर कितना है तो 2 है। तो ये तो भाई हो गया लफड़ा, और इस तरह से कहेंगे ये आपका यहाँ पर मिस्टेक है, कुछ क्वेश्चन में ही आपका फॉल्ट है। क्योंकि यहाँ देखिए y के सामने यहाँ 2 है और यहाँ y के सामने नहीं। यहाँ पर अगर ये मैट्रिक्स लिया जाए तो गलत हो जाएगा, इसको हम लोग डिटरमिनेंट पे बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर साइन का फॉल्ट है, ठीक है। आप थोड़ा सा डिटरमिनेंट भी चेक कर लेते हैं, इसको गुना करें तो ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस में 4 दूनी 4 ऐसे तिरछा तिरछी, और ये आ जाएगा 10 दूना 20, माइनस बीच में होता है माइनस 4 12, तो ये प्लस 12 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर बराबर 20 12 हो जाएगा, ये आपका 32 और 4 इधर आएगा तो 36, यानी y बराबर प्लस माइनस 6 आपका आंसर आएगा। तो फिलहाल मारेंगे ऑप्शन नंबर सी। लेकिन हाँ यहाँ पे ये डिटरमिनेंट ऐसे होना चाहिए, इस तरह से ये मोड ऐसे ये डिटरमिनेंट हो, तब जाके आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। अगला सवाल है 10 नंबर, ये डिटरमिनेंट है, इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो साइन में साइन से तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बीच में माइनस होता है। कॉस में कॉस है तो माइनस कॉस, लेकिन यह माइनस है तो इसलिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आप लोग के सामने में ये है 11 नंबर। देखिए कॉस का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो माइनस साइन मत मार दीजिएगा, कॉस का साइन एक्स होता है और लास्ट में हम लोग सी जोड़ते हैं। तो पहला आंसर इसका सही है, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन पूछता है तब माइनस में साइन एक्स होता है। 12 नंबर सवाल है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है, तो ये होता है tan इनवर्स एक्स प्लस में सी। तो देख लीजिए है ऑप्शन नंबर बी आपको सही है। और हाँ अगर मान लीजिए tan में ना रहता तो इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते थे माइनस में कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ये दो फार्मूला आपको बताया गया होगा। अगला सवाल है 13 नंबर x टू द पावर -1, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x dx। क्यों? क्योंकि माइनस है नीचे लाएंगे तो प्लस 1/x का आप जानते हैं कि लॉग मोड x और प्लस में लास्ट में जोड़ते हैं c। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। 14 नंबर सवाल है 4 बाहर है तो 4 बाहर कर लीजिएगा और x³ का इंटीग्रेशन करना है। 4 कांस्टेंट था तो बाहर कर दिया, पावर में 1 जुड़ता है तो इसको हो जाएगा 4, बट्टा में भी 4, प्लस में c, 4 से 4 कट जाएगा तो x के पावर 4 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 15 नंबर सवाल कर रहा है साइन 2x बटा 2 cos 2। सबसे पहले आपको इस साइन 2x का फॉर्मूला लगाइए, तो 2 sin x into cos x आप इसको लिख सकते हैं, और नीचा में आपका ये 2 cos x है और dx तो रहेगा, 2 से 2 कटेगा, cos से cos कटेगा तो बचेगा आपका कितना, तो साइन बचा और dx। साइन का इंटीग्रेशन याद रखिएगा माइनस में cos होता है तो प्लस में जोड़ेंगे c। तो इस तरह से कहेंगे आपका आंसर होना चाहिए पहला आंसर ही सही, ठीक है। 16 नंबर सवाल कर रहा है x² - 4, इसको हम लोग पहले फैक्टर करेंगे इस तरह से, 4 का है मतलब 2 का स्क्वायर, नीचा में 2 और dx। तो सबसे पहले आप जानते हैं a प्लस बी इंटू माइनस बी क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पर a² - b² दिख रहा है तो एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, ताकि हमारा x - 2 जो है वह कट जाए। तो चलिए काट देते हैं, इसको बचेगा कितना, x + 2 और dx। इसका इंटीग्रेशन आसान है, x का होता है पावर में कुछ ना तो 1, तो जोड़ेंगे तो 2/2 और 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ 1 तो 1 का x होता है, प्लस में c जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 17 का रहा है x के पावर 1/3। जैसा कि आपको याद है इंटीग्रेशन में पावर में 1 जुड़ता है, 1/3 + 1, नीचा में भी उतना ही जुड़ता है +1, ऐसे लिख देंगे। अब इसको भी उनका जोड़ बनाएंगे इसको, तो क्या होगा 3 × 1 4 हो जाएगा, तो 4/3, नीचा में भी 4/3 प्लस में c। 4/3 ही जो है उलट जाएगा तो 3/4 x के पावर 4/3 और प्लस में c। तो देख सकते हैं पहला आंसर ही आपका राइट आंसर है, क्योंकि 3/4 और यहाँ पर देखिए ये 4/3 कर दिया था जो कि गलत है, क्योंकि उल्टेगा, ठीक है। भाग में है, गुना में जाएगा तो पलट जाएगा।
tan का इंटीग्रेशन आपको बताया गया सेक स्क्वायर एक्स मत मार दीजिएगा, इसका दो को बताया गया होगा। एक होता है लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी और एक होता है माइनस में लॉग मोड कॉस एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे आप आंसर देखिए कि कौन सा आपको मिल रहा है। तो ये देखिए माइनस में लॉग मोड कॉस एक्स प्लस सी, ये सही है। यहाँ पे साइन नहीं होता है, गलत है। कॉस नहीं होता है क्योंकि माइनस में होता है, गलत है। और साइन वाला गलत है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर पहला। देखिए सेक में आंसर देता तो ऐसे भी लिख सकते थे, नहीं तो ये माइनस में लॉग मोड कॉस एक्स। ठीक है, उम्मीद है इंटीग्रेशन अगर आप मेरे वीडियो से पढ़े हैं, अगर आप यूट्यूब चैनल से भी देखे हैं तो बहुत फायदा आपको करेगा। 19 नंबर का रहा है e टू दी पावर 5x। तो देखिए e टू दी पावर 5x का मतलब है कि e के पावर x का तो इंटीग्रेशन उतना ही होता है, लेकिन x के जोड़े जो है वो इंटीग्रेशन है, तो बटा में आपको 5 लटका देना है और प्लस में c। अगर ऐसे ना समझ में आए तो अब 5x को हम लोग t मान लेंगे। 5x का डिफ्रेंसिएशन 5 होता है तो 5 बटा में आ जाएगा। तो कहेंगे कौन सा आंसर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल है 20 नंबर, e के पावर x बट्टा e के पावर x प्लस 2 प्लस dx है। तो सबसे पहले क्या करिए, निचला को आप t मान लीजिए। तो e के पावर x प्लस 2 को t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन e के पावर, देखिए ऐसे e के पावर x प्लस 2 बराबर t मानेंगे तो e के पावर x का तो e के पावर x से होता है और 2 का 0 हो जाएगा और ये dt बाई dx। इसे हम क्रॉस करके dx का मान निकाल सकते हैं, तो dt बाई e के पावर x आएगा। अब इसको हम थोड़ा बना ही देते हैं, i बराबर हो जाएगा ऊपर में 10 के 10 नीचे में t गुना dx का मान है dt बाई e के पावर x, कट जाएगा। तो 1 बाई टी का क्या होता है? लॉग मोड टी होता है और प्लस में सी जोड़ते हैं। टी किसको माने थे? तो टी माने थे e के पावर x प्लस में 2 और प्लस में c। तो क्या होगा आंसर देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर आपको मारना होगा बी। ठीक है, 21 का रहा है लॉग एक्स का इंटीग्रेशन। तो लॉग एक्स का डायरेक्ट 1 बाई एक्स भूलो से मत मार दीजिएगा, यहाँ पर आपको यू इंटू वी बनाना होगा, ऐसे लिखना होगा लॉग एक्स इंटू 1 डी एक्स। अब इसको यू इंटू वी पर तोड़ेंगे तो पहले करते हैं लॉग एक्स को बाहर, 1 का इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन का साइन होता है और बक्सा बंद कर देते हैं और इसमें करते हैं डिफ्रेंशिएशन पहला का, यानी log x का डिफ्रेंशिएशन और 1 का इंटीग्रेशन। इसको बनाइएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। फिलहाल हम आपको बनाकर बता देते हैं। log x 1 का होता है x माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बटा x और 1 का x और ये dx रहेगा, ये कट जाएगा। इसको लिख सकते हैं वो x log x माइनस यहाँ 1 बचेगा और 1 का x होता है प्लस में c। चाहे तो आप x कॉमन ले सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। ये सब आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये सब सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर बस यहाँ पर प्लस दे दिया था और यहाँ पर माइनस, तो आप मारेंगे ऑप्शन नंबर सी। फिलहाल 22 नंबर पर बढ़ते हैं, dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये छौरत्तन का फॉर्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए, साइन इनवर्स x बटा ए प्लस सी। इसमें 1 बटा कॉस नहीं होता है, गलत है। साइन यही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। tan होता नहीं है और ये माइनस साइन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। ये छौरत्तन का आप देखेंगे तो आपको फॉर्मूला नजर आएगा। 23 नंबर का रहा है एक्स का इंटीग्रेशन। तो पावर में 1 है तो पावर में 2, 1 बढ़ जाएगा 2 प्लस, ये आपका आंसर आएगा। पहला आंसर ही सही है। ये तो बुआ वाला सवाल है। देखिए यहाँ पर 24 नंबर इंटीग्रेशन पूछ दिया ए टू दी पावर एक्स का। ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो ए टू दी पावर एक्स और बटा में होता है लॉग ए और प्लस में सी जोड़ते हैं या के जोड़ते हैं। तो यहाँ 7 के पावर एक्स है तो 7 के पावर एक्स और बटा में लिखेंगे लॉग 7 और प्लस में सी। तो देख लीजिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। और ये भूलो से ऐसा मत मारिएगा, ऑप्शन नंबर ए कभी भी मत मारिएगा। 25 नंबर सवाल है कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना होगा। तो इसका होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ट्रिगोनोमेट्री में 10वीं क्लास में। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉट एक्स और 1 का एक्स, तब जोड़ते हैं सी। तो आंसर आप मिला सकते हैं, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब 26 देखिएगा साइन 2x। साइन 2x का पहले तो आपको माइनस लगाना होगा क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस साइन 2x होता है, लेकिन x के जोड़े में यहाँ पर 2 है तो बटा में आप 2 लटका देंगे प्लस सी। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस सी। देखिए कौन सा सही है? 1/2 यही है, पहला आंसर ही आपका सही है क्योंकि साइन का माइनस होता है। इसको डिटेल्स में बनाने के लिए आप 2x को t मान सकते हैं, वैसे भी आप बना सकते हैं। 27 का रहा है e टू दी पावर 11x प्लस 3। ठीक है, तो 11x प्लस 3 को t मान लीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन बट आपको जस्ट लटका देना है। तो ई मानेंगे तो ई के पावर एक्स का तो उतना ही होता है, ई के पावर एक्स 11x प्लस में 3 और बटा में आपको एक्स के जोड़े इसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा बटा में लटका देना है, बटा में 11 प्लस में सी क्योंकि 11 आएगा। अब इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा 11 ई टू दी पावर 11x प्लस में 3। अब देखिए भाई कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी आप देख पा रहे होंगे सही आंसर है। 28 नंबर सवाल कर रहा है, इसको फैक्टर थोड़ा सा करना पड़ेगा, x माइनस 3 छोड़ दीजिए, नीचे करिए फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 3 तो 6 हो जाएगा। 9 भी आना है तो 9 आ भी जाएगा।
एक्स माइनस थ्री छोड़ दीजिए, नीचा में एक्स कॉमन लीजिए तो एक्स माइनस थ्री, ये माइनस थ्री कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस थ्री और डी एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस थ्री, नीचा में एक्स माइनस थ्री और फिर से एक्स माइनस थ्री, क्योंकि दो बार और एगो से वो कट जाएगा तो बचेगा आपका कितना देख लीजिए, वन बाई एक्स माइनस थ्री, और इसको इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड एक्स माइनस थ्री प्लस में सी, तो लॉग मोड एक्स माइनस थ्री पहला आंसर ही आपका सही है। 29 नंबर सवाल है x इंटू ई टू द पावर एक्स, इसको भी u इंटू भी पर आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा हम बना देते हैं यहाँ पर u इंटू भी। तो देखिए x ई टू द पावर एक्स डी एक्स है, तो पहले हम क्या करते हैं x को बाहर e के पावर x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन बक्सा बना देते हैं, बक्सा में दो चीज़ लिखते हैं, x का डिफ्रेंसिएशन और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, x ई टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा, x का डिफ्रेंसिएशन 1, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x। हम जल्दी में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपका समय बर्बाद ना हो और ये सब चीज़ आप जानते हैं पहले से। नहीं जानते हैं तो आप पार्ट 1 वाले इंटीग्रेशन का वीडियो देखिएगा तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है प्लस में सी। अब दोनों में आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, कितना ई के पावर एक्स, तो बचेगा एक्स माइनस वन प्लस में सी। मिला लीजिए, यहाँ पर प्लस है गलत हो गया, माइनस ये उलट दिया है और ये देखिए यहाँ पे ये आपका सही आंसर है कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा ही इधर उधर है, आप ध्यान से देखेंगे। 30 नंबर सवाल है 2x प्लस फाइव के पावर 5। तो सबसे पहले इसको t मान लीजिए, 2x प्लस फाइव को, तो t मानेंगे तो पावर में एक जुड़ता है, तो 2x प्लस फाइव के पावर एक जुड़ेंगे तो 6 बटा में 6, और हाँ इसका डिफ्रेंसिएशन आपको बटा में लटकाना पड़ेगा। 2x प्लस फाइव जो t मानिएगा तो इसका आएगा 2 और लास्ट में जुड़ते हैं c। डायरेक्ट ये आंसर निकालने का तरीका है, नहीं तो आप आराम से t मानेंगे, आराम से ये बन जाएगा बटा में 6 दूनी 12 प्लस c। 6 भूलों से मत लिखिएगा क्योंकि 6 दूना ये 2 लटकाना मत भूलिएगा, ठीक ना, नहीं तो t मान लीजिएगा। तो कौन सा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। उम्मीद है ये 300 प्रश्न आप समझे होंगे और इसमें आप देखे होंगे कि आपको ज़्यादातर इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन था, कुछ डिफ्रेंशिएशन और कुछ एक आध दो मैट्रिक्स का भी सवाल आपको देखने को मिला था। उम्मीद है आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। और ये रहा आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, देख लीजिए लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप का, ये 2 नंबर वाला, इसमें भी आपका इंटीग्रेशन ही पूछा है, ये सब भी इंटीग्रेशन का ही सवाल है। ये सब भी आप खुद से बनाने का प्रयास ज़रूर करिएगा क्योंकि ये सब बनाते बनाते आपको एक्सपीरियंस होगा, ताकि आपको फाइनल एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। और ये टेस्ट को खुद से देने का प्रयास करिए, चोरी उरी मत करिए, अच्छा से बनाइए ताकि आप फाइनल एग्जाम में बेहतर कर पाएँ। ये सब ज़्यादा सवाल आपको इंटीग्रेशन का था, कुछ मैट्रिक्स का और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन का भी था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। आप अपना राय विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।